तो गूगल ने ऑफिशियली निकाल दिया है अपना एल्यूमिनियम ओएस, जिसकी मैंने 1 महीने पहले वीडियो बनाई थी कि हाँ गूगल एक पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ला रहा है। जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा। बट द थिंग इज, गूगल अब सीधा सीधा मैदान में उतर चुका है। गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर डायरेक्ट अटैक बोल दिया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो विंडोज़ 10 का सपोर्ट था वो भी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। विंडोज़ 11 का ख़त्म होगा क्योंकि इसको आए को ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं और 2021 में इस टाइम बहुत तेज़ चल रहा है। और ये जो है अब आगे आगे मार्केट चेंज होगी। मैक ओएस को कोई नहीं छेड़ने वाला क्योंकि वो एप्पल का प्रोप्राइटरी है, वो अपनी मशीन में वही डालते हैं। तुम लोग विंडोज़ में सिर्फ इंटेल वाली मैकबुक में डाल सकते हो, दूसरी वाली में नहीं डाल सकते। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गूगल ने एंड्रॉयड का बेस यूज़ करा है। एंड्रॉयड का बेस यूज़ करने के साथ साथ इसके अंदर जेमिनाई को और जेमिनाई असिस्टेंट को रूट लेवल पर इंटीग्रेट कर दिया है। अब बड़ी डिस्प्लेस के लिए एक एंड्रॉयड सिस्टम जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट होगा, तो लैपटॉप्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आर्म, क्योंकि जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं वो सारे आर्म प्रोसेसर पर चलते हैं। स्नैपड्रैगन आर्म है, एक्जीनोस आर्म है, मीडियाटेक आर्म है, ARM, ठीक है। ये जो है जो पीसी के अंदर एफिशिएंट चिप्स आ रही हैं, क्वालकॉम की आर्म चिप्स आ रही हैं और एक्सील्यूट करके आ रही हैं, AMD की भी आ रही हैं, गूगल की भी, गूगल कह रहा हूँ, इंटेल की भी आ रही हैं। इन सब पे बहुत नेटिवली इंटीग्रेट हो जाने वाला है। ये बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा मिलेगा क्योंकि एंड्रॉयड डिवाइसेस पर एंड्रॉयड जाना ही बैटरी के लिए जाता है, क्योंकि एक मोबाइल डिवाइसेस के लिए बना सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप पर भी इसकी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बस गूगल अब कोलैबोरेट कर ले डाविंची, फिल्मोरा जैसे डेवलपर्स के साथ, ताकि वो थोड़े डेस्कटॉप लेवल प्रोडक्टिविटी एप्स इसके अंदर इंटीग्रेट कर पाए, ला पाए, जिससे जो है वो यूज़र्स और ज़्यादा अट्रैक्ट हो एंड थोड़ा गेमिंग को इसके अंदर इंटीग्रेट करे, तभी एक ऑलराउंडर बनेगा। इसके अंदर गूगल क्रोम ओएस को पीछे छोड़ रहे हैं, डिच नहीं कर रहे, बिल्कुल पीछे छोड़ रहे हैं इन द पास्ट। तो जिन जिन की क्रोम बुक जो है वो क्रोम ओएस में अपग्रेड होने के केपेबल नहीं है, मतलब हार्डवेयर ज़्यादा कमज़ोर है, उन्हें तो सिक्योरिटी पैचेस का अपडेट मिलेगा लेगेसी मोड में। बट जिन जिन लोगों की केपेबल है उन्हें एल्यूमिनियम ओएस का लाइट वर्जन का अपडेट मिल जाएगा। बाकी एल्यूमिनियम ओएस का एक प्रो वर्जन एंड एक प्रीमियम वर्जन भी आने वाला है, साथ ही आएगा, जो कि बहुत तगड़े पीसीस के लिए होगा, अच्छे मिड रेंज पीसीस के लिए। जैसे ये पीछे एक विंडोज़ पीसी रखा है, इसमें भी प्रो प्रीमियम ही चलेगा। क्रोम बुक्स वालों के लिए लाइट वर्जन होता है। और इस ओएस के अंदर जेमिनाई वगैरह तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड मिलने वाला है, तो हाँ तुम्हारा अच्छा काम हो जाएगा। एंड विंडोज़ की तरह ये रिसोर्स हंगरी भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, एंड्रॉयड तो ऑप्टिमाइज होगा। बट मेरी एक पर्सनल विश थी कि अगर गूगल इसको लिनक्स पर बिल्ड करता तो कुड हैव बीन बेटर, क्योंकि एंड्रॉयड लिनक्स का ही कर्नल यूज़ करता है तो ईजी हो सकता है। अभी देखो, अभी तो एंड्रॉयड की ही है हमारे पास कि हाँ एंड्रॉयड ही आने वाला है। बट अगर ये लोग एंड्रॉयड को एज ए एग्जीक्यूशन के ना तगड़ा पुल ऑफ कर लेते हैं कि हाँ पूरा एकदम तगड़ा काम कर दिया, एप्लीकेशंस आ गई, डेवलपर्स आ गए, प्रोडक्टिविटी ऐप्स भी है, गेमिंग भी है, सब कुछ है, देन क्या पता तुम्हारा भाई भी तुम्हें मिल जाए इस पीसी में डालकर एल्यूमिनियम ओएस चलाता हुआ। ठीक है, तो इसकी रिलीज डेट की बात कर लेते हैं, जो कि है 2026 के अराउंड। तो 2026 के अंदर सेकंड थर्ड क्वार्टर में तुम्हें ये रिलीज़ होता हुआ मिल जाएगा। गूगल पिक्सल के साथ ही इसकी अनाउंसमेंट कर सकता है या अलग से कोई इवेंट भी रख सकता है। इसके बीटास कब से लॉन्च हो रहे हैं, इस चीज़ के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। देखो फिर बाद में मत बोलना कि हमें तो जी पता नहीं लगा कब बीटा आए थे, हम रजिस्टर नहीं हो पाए। मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तुम्हारा भाई जिंदा है अभी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लगा लो, क्योंकि मैं इसके बीटा टेस्टिंग के डाउनलोड्स पर, इंस्टॉलेशन मेथड पर कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। क्रोम बुक होनी ज़रूरी नहीं है, सब पर वीडियो डेडिकेटेडली आएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को एक लाइक ठोक दो यार, और कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को रिप्लेस कर पाएगा। क्योंकि मेरे को लगता है बहुत तगड़ी टक्कर देने वाला है, क्योंकि विंडोज़ की रिसोर्स रिक्वायरमेंट जो है वो रिसोर्स हंगरी होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। पीसी का आधा रिसोर्स तो विंडोज़ निचोड़ देता है, बाकी एप्लीकेशंस को तो अलग मिलता है। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर तुम्हें वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो थॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ देना, कुछ नहीं पसंद आया तो वो भी बता देना। बाकी हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड